Treatment of salaries is an important issue in formula funding. Let's see how salaries may be treated. Proportion of salaries in a school budget varies from 65 to 90%. ये जो परसेंटेज है ये मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है, बट ओवरऑल 65 से 90% तक का जो बजट होता है दैट गोज टू सैलरीज. तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ मच मोर देन 50% ऑफ द ओवरऑल बजट. Are salaries always part of school funding? In some countries, salaries are not calculated as per student cost, rather kept separate, usually for political reasons. क्योंकि ये huge budget है, तो इस वजह से ऐसा होता है कि कुछ मुल्कों में इस बजट को मेन फार्मूला के अंदर शामिल नहीं किया जाता, इसको सेपरेट रखा जाता है फॉर पॉलिटिकल रीजंस. जब हम पॉलिटिकल रीजंस कहते हैं तो उसमें ये होता है कि आपने जो हुकूमत है उसने कुछ लोगों की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करनी होती है, तो उस बजट को इस्तेमाल किया जाता है टू पे दोज पीपल. श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बजट सेपरेट रखा गया और उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हुई विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक ताकि उसको भी किसी तरीके से जस्टिफाई किया जा सके. A unified funding formula is one that includes in the student unit amount the cost of both staff and non-staff items. So unified funding क्या है, जिसके अंदर नॉन सैलरी बजट भी है और सैलरी बजट भी है. सैलरी बजट में टीचिंग स्टाफ का भी और नॉन टीचिंग स्टाफ का बजट भी शामिल होता है. How are teacher salaries costed? Average salary in actually salary out of budget or actual salary in एक्चुअल सैलरी आउट ऑफ बजट. जब हम कहते हैं कि एवरेज सैलरी इन एक्चुअल सैलरी आउट ऑफ बजट, तो इसमें हमारा फोकस जो है वो एवरेज सैलरी के ऊपर है. एवरेज सैलरी इन कि जो हुकूमत आपको फंड दे रही है एक स्कूल को, दैट वुड बी एवरेज सैलरी. एंड एक्चुअल सैलरी आउट, जो लोगों को सैलरी एक्चुअली मिल रही है वो सैलरी है जो कि उनकी एक्चुअल है. ये मे बी एक स्कूल के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सैलरी कम है, तो उनको उसी हिसाब से सैलरी मिल रही है, लेकिन जो हुकूमत फंड कर रही है वो एवरेज सैलरी की बुनियाद के ऊपर फंडिंग कर रही है. दूसरा तरीका क्या है, एक्चुअल सैलरी इन एक्चुअल सैलरी आउट, कि आप जो हुकूमत है वो एक्चुअल सैलरी दे रही है और वही वाली एक्चुअल सैलरी लोगों के पास जा रही है. सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. सो इन एवरेज इन एक्चुअल आउट सैलरीज, सैलरी कॉस्ट allocated to a school are usually measured by using a market-oriented formula, that is system-wide average cost of teachers and non-teaching staff, while the school pays the actual cost of its staff. तो कैसे आप एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते हैं? मार्केट के हिसाब से कि मार्केट के अंदर कितनी कॉस्ट है एक टीचर की और एक नॉन टीचिंग स्टाफ की. There are some advantages and disadvantages of two approaches, which are average in actual out and actual in actual out. Let's see what are the advantages of average in actual out approach. There is much more efficiency. There is equity for schools with inexperienced staff. सिंपलर फार्मूला अ नेशनल पर स्टूडेंट कॉस्ट. सो ये आसानियां हैं अगर हम यूज़ कर रहे हैं एवरेज इन एक्चुअल आउट. सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है दैट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी कैसे ज़्यादा हो सकती है? इस तरह से कि आपको जो बजट मिला है वो तो एवरेज बजट मिला है. अब आपने स्कूल को ये अलाउ किया जाता है कि वो देखे कि उसने किस टीचर को कितनी सैलरी देनी है. ख़ास तौर पे जो इनएक्सपीरियंस स्टाफ अगर आपके पास आया है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो दैट इनएक्सपीरियंस स्टाफ मे बी गिवन सम इंसेंटिव्स और आपको एफिशिएंट जो है उसका लर्निंग आउटकम्स के हवाले से उसमें एफिशिएंसी नज़र आएगी. और सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज़ सिंपलर कि एवरेज के हिसाब से स्कूल को टोटल फंडिंग मिल गई और अब उन्होंने देखना है कि उन्होंने एक्चुअल सैलरी कितनी देनी है. But it is also associated with some disadvantages.
It penalizes schools with above average cost of staff. لیکن ایک ایسا اسکول جہاں پر بہت زیادہ ایکسپیرینس ٹیچرز موجود ہیں، تو ایسے اسکول کو اگر آپ ایوریج کے حساب سے دے رہے ہیں فنڈنگ، تو اس کو اسکول کو پرابلمز ہو سکتے ہیں. ان کا نان سیلری بجٹ جو ہے وہ یقیناً کم ہو جائے گا. دوسری طرف میں ایکچوئل ان ایکچوئل آؤٹ جو اپروچ ہے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. اٹ ڈز ناٹ اٹیمپٹ اسکولز ٹو اکانومائز. اس میں اکانومی جو ہے اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ. اٹ از فیئرر ٹو اسکولز ود ہائی کاسٹ اسٹاف ڈیو ٹو ٹائم سروڈ سیلری اسٹرکچر. زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ سیلری زیادہ ہو جاتی ہے، تو اگر اس حساب سے اسکول کو فنڈنگ مل رہی ہے دین دیز اسکولز آر ان ایڈوانٹیج. ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ ڈز ناٹ انکریج ایفیشنسی، انیکویٹیبل ٹو اسکولز ود لو کاسٹ اسٹاف ڈیو ٹو موبلٹی. ایسے اسکولز جہاں پر ٹیچرز کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر اگر آپ ایکچوئل ان ایکچوئل آؤٹ سیلری والی اپروچ یوز کریں گے تو ایسے اسکولوں کو نقصان ہوگا، کیونکہ وہاں پر تو ٹیچرز کی تنخواہیں ہی زیادہ نہیں ہیں، تو آپ کو بہت کم مل رہی ہے. اوور آل جو آپ کو بجٹ مل رہا ہے وہ کم ہی ہوگا. آپ کے پاس اگر ٹیچرز ایکسپیرینسڈ آ جاتے ہیں دین اگین دا اسکول ول بی ان پرابلم. In designing a formula, the treatment of salaries is particularly a salient issue. Funding formulae that exclude salaries are weak at promoting improved efficiency and greater equity. So it is always advisable that salaries are included as part of overall formula funding.